वेलकम बैक गाइस अगेन टू टॉप टैलेंट एकेडमी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टॉप टैलेंट एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल एक वीडियो के माध्यम से टॉप टैलेंट की टीम के द्वारा जानकारी आपको दी गई थी एक वीडियो के माध्यम से कि एमपी में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट गार्ड और जेल डिपार्टमेंट यानी जेल प्रहरी का रिजल्ट अनाउंस हो चुका था। कल ये न्यूज आपको हमारे माध्यम से प्रोवाइड कराई गई थी। उसी कड़ी में एक अगला वीडियो है और उन सारे कैंडिडेट के लिए जो एमपी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो या फिर एमपी के पुलिस डिपार्टमेंट में एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो या फिर जेल डिपार्टमेंट में जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हो, उन सभी कैंडिडेट के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा मददगार होने जा रहा है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने जा रहा है। क्योंकि मैंने कल आपको एक जानकारी दी थी, उसमें एक खुशखबरी भी थी। खुशखबरी ये थी कि टॉप टैलेंट टीम की तरफ से, टॉप टैलेंट एकेडमी से हमारे जो प्रसून सर हैं उनका फॉरेस्ट गार्ड में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है एज अ फॉरेस्ट गार्ड। उसका मैंने मार्कशीट आपको पीडीएफ भी शो कराई थी। तो उन्हीं के माध्यम से, आज प्रसून सर के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सिलेक्शन का प्रोसेस है वो क्या है, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि जो 4-5 कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कैंडिडेट के द्वारा रेज किए जाते हैं कि ये जो एमपी गवर्नमेंट की जॉब है, जितनी मैंने आपको 3 जॉब बनाई, एक कांस्टेबल है, एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट गार्ड है और जेल प्रहरी है, इनकी तैयारी के दौरान कौन कौन सी बाधाएं आती हैं या कितने वक्त का जो आपका टाइम है, कितना टाइम लगता है इस एग्जाम को क्रैक करने में, फाइनली सिलेक्शन लेने में। साथ ही साथ किन महत्वपूर्ण बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए इस तैयारी के दौरान, इन सभी बातों के लिए मैंने प्रसून सर को यहाँ पे बुलाया है। तो प्रसून सर के माध्यम से हम ये सारे पॉइंट्स इसमें समझेंगे और उनका अनुभव जो है वो यहाँ पे काम आने जा रहा है। तो अगेन मैं बता दूं कि वो सभी कैंडिडेट जो एमपी में इन सारे जो एग्जाम्स मैंने आपको बनाने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा मददगार होने जा रहा है। तो मैं बुलाना चाहूंगा प्रसून सर को कि आए और हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनका मार्गदर्शन करें। सबसे पहले तो प्रसून सर बहुत बहुत बधाई आपको जैसा कि आप यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि प्रसून सर ने यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अपना सिलेक्शन के लिए जगह बनाई है। और आपको एक और बात मैं बता दूं कि प्रसून सर जो है ऑलरेडी सिलेक्टेड है रेलवे में, अभी वो रेलवे में काम कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ उनका यहाँ भी सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एमपी के जो एग्जाम्स हैं, और भी मैं आपको बता दूं, भूल रहा हूं, वो ये है कि प्रसून सर ने ऑलरेडी 5 से 6 बार एमपी का पुलिस का एग्जाम कांस्टेबल का क्रैक किया हुआ है। तो वो सारे कैंडिडेट जो एमपी के पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या उस दौरान किसी ना किसी स्टेज पे रुक जा रहे हैं, उनके लिए भी आज हम प्रसून सर से पूछेंगे कि क्या क्या वो टेक्निक्स हैं जिन पे काम करके इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। तो अगेन बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई है आपका। तो आप सबसे पहले ये बताइए प्रसून सर कि ये जो आपकी लंबी तैयारी रही है, जिस दौरान आपने पुलिस के 5-6 बार एग्जाम क्रैक किए, आपने रेलवे का एग्जाम क्रैक करके रेलवे में ज्वाइन भी कर लिया और अभी हमने देखा कल कि आपने फॉरेस्ट गार्ड का भी एग्जाम यहाँ पे क्रैक किया है। तो इस पूरी तैयारी के दौरान आप कैसे क्या पढ़ते थे या मतलब कितना टाइम देते थे? तो मैं अगर प्रिसाइजली आपसे पूछूं तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि एमपी में कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी के लिए कितने वक्त का समय चाहिए? इतना समय चाहिए, इतने के अंदर एक फ्रेशर कैंडिडेट इस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकता है। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे टॉप टैलेंट एकेडमी पर सभी मित्रों का, छात्रों का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और मैं आपको बता दूं, ये फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट आया, सिलेक्शन हुआ, अच्छी बात है। मैं पहले से ही, जैसा सर ने बताया, रेलवे में कार्यरत हूँ, असिस्टेंट ट्रैक मशीन के पद पर मैं कार्यरत हूँ, लगातार 2 साल से मैं वहां कार्यरत हूँ। अब ये जो सिलेक्शन हुआ है जॉब में रहने के साथ साथ हुआ है। इसके पहले भी मैंने व्यापम के कई सारे एग्जाम दिए हैं, लिस्ट बहुत लंबी है, किसी दिन बैठ के आपको गिनाएंगे। लेकिन एक जो फ्रेशर कैंडिडेट है, आज उसके हिसाब से बात करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो कोई भी अगर छात्र है और वो एमपी में किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहता है तो सबसे पहले तो उसे उस एग्जाम के पैटर्न को समझना है, व्यापम के पैटर्न को समझना है। यानी कि सबसे पहले उसे पीवाईक्यू को हल करना है। सबसे पहले वो पीवाईक्यू हल करेगा। लेकिन अब आप कहेंगे सर हम सीधे क्वेश्चन कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले आपको, जैसे मान लो एक पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम उठाते हैं, पुलिस कांस्टेबल में सब 3 चीजें आती है मेनली, मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, साइंस आता है और जीके आता है। जीके थोड़ा सा हल्का आता है, ज्यादा टफ लेवल का नहीं आता है। मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके 4 सब्जेक्ट आते हैं। आप 4 सब्जेक्ट का एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, एक बार। 6 महीने का समय लगेगा। आप एक बार पूरी मैथ्स पढ़ लीजिए, किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, जरूरी नहीं है कि मैं बोलूं कि मुझसे ही पढ़िए, किसी भी टीचर, किसी भी बुक से आप पढ़ लीजिए। हर एक बुक अपने आप में सफिशिएंट होती है। आप एक बुक को पूरा पढ़ लीजिए,
सेम आप रीजनिंग के साथ कर लीजिए, सेम आप साइंस के साथ कर लीजिए। और जीके तो आपको पता है अथाह है, कोई पूरी तो पढ़ नहीं सकता, लेकिन हाँ ऊपर ऊपर से आप जीके को, जैसे एक लूसेंट बुक हो गई आपने उठाई उसको पढ़ लिया। तो आपने एक बार सिलेबस पूरा कर लिया। सिलेबस पूरा करने के बाद आपका पहला काम रहता है कि आप पीवाईक्यू को हल करें। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है व्यापक पर भर के पढ़े हैं। और अगर आपको नाम ले तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले आना। टेलीग्राम चैनल पर आपको हर एक एग्जाम जो व्यापक लेता है आपको पीवाईक्यू वहां मिल जाएगी। आपको पीवाईक्यू की कोई कमी नहीं रहेगी। आप जैसे उन्हें सॉल्व करेंगे धीरे धीरे आपके अंदर ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आता जाएगा। बस मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, आपको व्यापक में सिलेक्शन लेने के लिए सर रेगुलर रहना पड़ेगा। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। अगर आप सोचो कि फॉर्म आया और हमने फॉर्म भर दिया सिलेक्शन हो गया, तो सिलेक्शन बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला काम है सर हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करें और उसके बाद पीवाईक्यू, यानी कि हमें ये पता चलेगा कि पेपर की डिमांड क्या है। चलिए, तो बेसिकली सर ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि हम सब जानते हैं और कोई भी कैंडिडेट जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पीवाईक्यू पूरा चिट्ठा होते हैं कि एग्जाम में क्या पूछने जा रहे हैं। तो सर ने वही बताया कि आप किसी भी किताब से अपना जो सिलेबस है मैथ्स रीजनिंग का वो कंप्लीट करते हुए और पीवाईक्यू को कंप्लीट करते हुए इस जर्नी को आप भी पार पा सकते हैं, जैसे कि प्रसून सर ने अपना सिलेक्शन कर डिसाइड किया है इसमें। इसके अलावा सर मैं आपसे एक ये पॉइंट जो मैंने बोला है कि जो फ्रेशर हैं उनको लगभग कितने महीने का टाइम की जरूरत है एक दिमाग में कि हमें इतने महीने मिल जाए तो मैं कर लेंगे, मतलब इस पॉइंट में। देखिए अब फ्रेशर में भी सर 2-3 प्रकार के कैंडिडेट्स आते हैं। एक तो वो होते हैं जो केवल एक दिमाग में रखें कि सिलेक्शन लेना है, लेकिन उस सिलेक्शन के प्रति सीरियस नहीं। देखिए सीधी सी बात है, अगर आप सीरियस नहीं होंगे तो आपको कितना भी समय दे दूंगा, कितना भी लंबा समय दे दूंगा, मैं आपको 10 साल भी दे दूंगा, तब भी आपके लिए कम पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप सीरियस नहीं। लेकिन हाँ, अगर एक प्योर सीरियस कैंडिडेट है जो सिलेक्शन लेना चाहता है, मैंने जैसा बताया पहले ही बता दिया, 6 महीने में सारे सब्जेक्ट कवर कर ले, 6 महीने का समय फिक्स कर ले कि मुझे 6 महीने में सारे सब्जेक्ट्स कवर करना है, पूरा एक बार बेसिक से पूरे सब्जेक्ट पढ़ने हैं और उसके बाद पीवाईक्यू, तो मैं गारंटी देता हूँ 1 साल के अंदर किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, खासतौर से व्यापक के। क्योंकि मैं अगर अपने व्यापक के अनुभव को बताऊं तो मैं व्यापक के पेपर 10 साल से दे रहा हूँ। पिछले एग्जाम 2022 में आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर मेरा 2 वेटिंग लगा हुआ था। आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर में 2 वेटिंग लगा था। एमपी पुलिस 6 बार क्वालिफाई करके मैं रखा हुआ हूं। तो मैं व्यापक को बहुत बड़ी बिल्कुल एकदम कहे ना आमने सामने से जानता हूं। मैं एमपी पटवारी में भी सर 140 नंबर लेके आया हूं। एमपी पटवारी का जो रिजल्ट आया था उसमें भी मैं 140 नंबर लेके आया था। ठीक है ना? तो क्योंकि मैं व्यापक को काफी करीब से जानता हूं, काफी लंबे समय से व्यापक से जुड़ा हुआ हूं। अगर आप 1 साल पूरी शिद्दत के साथ व्यापक को देंगे, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। बहुत बहुत बढ़िया। तो सर बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि चाहे फ्रेशर हो, चाहे उसने बिल्कुल अभी अभी एंट्री मारी हो, वो भी अगर शिद्दत से अपना 1 साल देगा तो इस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकता है। लेकिन रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी मैटर करेगी, जी, है ना? बिल्कुल सर। इसके अलावा सर एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछा गया या कैंडिडेट डिमांड करते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे कैंडिडेट मार्जिन से रह जाते हैं। जी। ठीक है, कोई पॉइंट से रह गया, कोई एक क्वेश्चन से रह गया, और ऐसा नहीं है अगेन एंड अगेन वो उसमें रुक जा रहे हैं, फंस जा रहे हैं, मतलब वो उसको पार नहीं कर पा रहे हैं रेखा को, कि कैसे। तो उनके लिए क्या टिप्स है, मतलब वो क्या करें ऐसा? देखिए वही चीज है रेगुलरिटी। देखिए जैसे मैं एक बता दूं, एक जैसे एग्जाम, कोई भी एग्जाम ले लिया आपने, फर्स्ट गार्ड ले लिया, एमपी पुलिस ले लिया, पटवारी ले लिया, एमपीएसआई ले लिया। देखिए एग्जाम ने अपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि यहाँ तक जब आप इस लाइन को क्रॉस कर जाएंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आप बार बार यहाँ से लौट रहे हो। तो जब तक आपका स्टैंडर्ड इस लाइन को क्रॉस करने का नहीं बनेगा तब तक आप कैसे पार पाएंगे। मैं खुद अपना एग्जाम्पल बता देता हूँ। 2017 पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम मेरा 0.4 से बाहर हुआ था। 0.4 से इतना कम मार्जिन एरर, मुझे नहीं लगता कि इससे भी कम से होंगे बच्चे। लेकिन अब आप सोचिए उस समय 2017 में मुझे कैसा लगा। उस टाइम तो मेरे पास कोई जॉब भी नहीं थी। अभी जस्ट रिसेंट 1 साल पहले आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर मेट रैंक ट्रेड से मेरा 1 नंबर की वजह से 2 वेटिंग लग गया और 2 वेटिंग क्लियर नहीं हुआ। तो सर ये जो समस्याएं कहते हैं ना, जो मार्जिन एरर, ये मेरे साथ भी बहुत हुआ है। एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, यूपीएसआई में तो सर का और मेरा दोनों का पॉइंट, केवल 1 पॉइंट की वजह से हम लोग दोनों लोग बाहर हुए। सर तो 2 बार यूपीएसआई से बाहर है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि आपने तैयारी स्टार्ट की और आप सीधा पहले ही एग्जाम में तो चला दोगे, नहीं सर। होते हैं कुछ बच्चे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाएंगे, लेकिन अगर आपको पास होना है तो थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा लक भी चाहिए पड़ता है। मैं इस बात को समझता हूँ, लक भी चाहिए पड़ता है, लेकिन आपको लगे रहना जरूर पड़ता है। आप सोचो केवल लक से आपका सिलेक्शन हो जाए तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो आपको वो जो रेखा बनाई गई है ना,
उस रेखा को पार करना है, उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, जिस दिन आप उसको पार कर जाएंगे ऑटोमेटिक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे सर ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि आप लगे रहिए और अपनी मेहनत को और बढ़ाते रहिए। जी जी ठीक है, यानी मान लो आपने 6 महीने की जो तैयारी करी है और मार्जिन से रह गए, तो अगले 6 महीने फिर से कोई वैकेंसी उसमें जा रहे हैं तो फिर से थोड़ी सी और जोर के साथ आगे बढ़िए और जरूर आपका लक भी साथ देगा, क्योंकि लक जो आपका 5% 10% मैटर करता है। जब आपकी तैयारी उस सीमा रेखा से ऊपर की हो जाती है तो वहां लक भी आपके पक्ष में वहां पे आ जाता है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया यहाँ पे सर ने बताया है कि किस तरीके से। सर मेरा एक और प्रश्न ये है कि एमपी गवर्नमेंट जिस तरीके से वैकेंसीज निकालता है, एमपी गवर्नमेंट में जो वैकेंसीज आती हैं कि आज इस साल आई फिर अगले साल आई, तो मैं थोड़ा सा एक ट्रेंड या पैटर्न को समझने की कोशिश करना चाह रहा हूं कैंडिडेट के लिए, जो नए कैंडिडेट तैयारी करने जा रहे हैं, कि वो किस तरीके से एमपी गवर्नमेंट वैकेंसीज को आगे रिलीज करेगा। क्या कोई संभावना है न्यू वैकेंसीज आने की इस सारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या जेल में? जी जी देखिएगा, थोड़ा सा अगर आप लोग अभी अगर फ्रेशर होंगे तो आपको व्यापम का पुराना इतिहास नहीं पता होगा। मैं आपको बताता हूँ पुराना इतिहास। व्यापम अभी 2018 के बाद से, जब से ओबीसी 87-13 वाला समस्या आया है, ओबीसी का जो आरक्षण बढ़ा है, जिसके चक्कर में वैकेंसी डिले हो रही, रिजल्ट डिले हो रहा है। अगर आप यही चीज व्यापम में 2011 से लेकर 2017 तक देखिएगा, हर साल वैकेंसी आती थी और 1 साल के अंदर वैकेंसी कंप्लीट होती थी। अब क्या हुआ, थोड़ा सा राजनीतिक कारणों के चलते, थोड़ा सा ये जो समस्याएं इनके चलते, थोड़ा सा व्यापम भी थोड़ा सा परेशानियों में रहा, वैकेंसी रेगुलर नहीं निकाल पा रहा है। 87, देखिए आप इस रिजल्ट को भी देख सकते हैं सर, ये 87% वाला रिजल्ट है, यानी कि 13% बंदे जिनकी नौकरी लग चुकी है, उन्हें लेकिन पता नहीं है कि मेरी नौकरी लग चुकी है, कि उनका रिजल्ट नहीं आया, उनका रिजल्ट लिफाफे में बंद है। लेकिन हाँ, जैसा कि अब आप देख सकते हैं, मोहन यादव जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, अभी उन्होंने कहा कि हम 1 लाख भर्तियां भरेंगे। कहे तो खैर काफी समय से रहे, लेकिन देखिए मैं एक चीज को मानता हूँ, जैसे मान लो, अगर मैं कहता हूँ साफ साफ, अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन है, अगर आपके पास सरकारी नौकरी लेने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और आपका केवल एक, आपके पास कोई धरने के लिए कोई पैसा नहीं है, आपको केवल एक ही चीज है कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए, तो फिर आप वैकेंसी चाहे आज दे, चाहे 6 महीने बाद दे, चाहे 1 साल बाद, चाहे 2 साल बाद, आप कब तक बहाना बनाओगे वैकेंसी में? आप ये बताइए, जैसे मान लो लोग कहते हैं सब वर्ग 2 का नोटिफिकेशन कब आएगा। मैं तो एक चीज कहता हूं, क्या आप आज वर्ग 2 का एग्जाम निकाल दोगे? अगर आप आज निकाल दोगे तो जो सैलरी होगी मैं वो आपको दूंगा। पहले आप उस लायक तो बन जाओ कि अगर आज नोटिफिकेशन आ गया, आज ही पेपर हो गया, तो मैं आज ही जॉब को प्राप्त कर लूंगा। तो पहले अपने आप को उस लायक तो बनाइए। क्या बच्चों के बहाने रहते हैं, तो बहाने बनाने से कुछ नहीं, आप तैयार हो जाइए पूरी तरह से। वैकेंसी आएगी, जिस दिन आएगी सिलेक्शन आपका पहले नंबर पे होगा। बहुत ही तार्किक और बहुत ही सदा हुआ और सटीक आंसर यहाँ पे प्रसून सर ने दिया है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि वही कैंडिडेट केवल इस आवाज को उठा सकते हैं जो आज तैयार हैं उस एग्जाम को देने के लिए। जी बाकी जो भी कैंडिडेट ये कह रहे हैं कब आएगी, उन्हें पहले खुद को तैयार करना होगा उस एग्जाम के लिए। जब आप खुद को तैयार करेंगे, वो अगले जो 4-5 महीनों की मेहनत है, उस दौरान आपको कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा वैकेंसीज के रिगार्डिंग। तो बहुत अच्छा आपने यहाँ पे तार्किक जवाब दिया है। तो अगेन मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा प्रसून सर को कि आप आए और आपने इतनी सारी बातें यहाँ पे कैंडिडेट्स को बताई। और उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो हमें देख रहे हैं और उनके कुछ अगर डाउट्स हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर से अपने डाउट्स को वहां पे छोड़ें और वहां पे अपनी क्वेरी को डालें। हम आप फिर से कोशिश करेंगे कि उन क्वेरी को, अगर आपकी ज्यादा क्वेरीज हैं, एक से ज्यादा कॉमन क्वेरीज हैं, तो फिर से एक वीडियो के माध्यम से उसको रिलीज किया जाए। अदरवाइज आपको कमेंट में भी हम आपको उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रसून सर आपका अगेन यहाँ पे आने के लिए और हमारे कैंडिडेट का मार्गदर्शन करने के लिए। कुछ अंतिम शब्द अगर आप कहना चाहते हैं? बस यही है कि अब हमारा जो परिवार है, टॉप गैलेंट परिवार, आप इसके साथ जुड़े रहें। आपको रेगुलर क्लासेस यहाँ मिलने वाली हैं, सर के द्वारा भी आएंगी और भी हमारे 1-2 सर लोग जो है क्लासेस लेते हैं, जयपाल सर के द्वारा भी आएंगी, मेरे द्वारा भी क्लासेस आएंगी, शिवांगी मैम के द्वारा भी क्लासेस आएंगी। मतलब हमारा जो पूरा परिवार है, इस पर थोड़ा सा भरोसा दिखाइए। हम अच्छे से अच्छा, अगर एक छोटा सा सहयोग भी हम आपके सिलेक्शन में कर सके तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए। हमारे टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारा कंटेंट, डेली फ्री PDF, डेली करंट अफेयर, हर एक चीज फ्री ऑफ कॉस्ट, जो मंथली मैगजीन है जो आप खरीदते फिरते हैं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, हमारे यूट्यूब चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। आपके लिए इतनी अच्छी चीजें लेके आने वाले हैं जो आपके लिए बहुत मददगार साबित। तो चलिए ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर मैगजीन्स, फ्री मैगजीन, करंट अफेयर का फायदा उठा सकते हैं, जैसा कि प्रसून सर ने ऑलरेडी मेंशन किया है, करने की जरूरत है। तो बने रहिए हमारे साथ और अपने दोस्तों तक इस चैनल को जरूर से शेयर करिए जो एमपी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।